और यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। पहले तो मतलब थोड़ा सफा सा रहता था, झाड़ू लगाती थी जो आती थी, पर अब तो वो भी नहीं होता। और ये पानी तो कम से कम इसको 3 महीने हो चुके हैं, इसकी कंप्लेन भी कर चुके हैं, पर ये नहीं हो रहा है ठीक। फिर कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल एमसीडी में? बिल्कुल बेकार। 5 साल पहले वादा किया था सड़क बनेगी, आपके सामने देख रहे हो। कमान अगर आपने दे दी, चलिए दिल्ली वालों ने तो मान लीजिए कमान दे दी एमसीडी की केजरीवाल को, लग रहा है कि काम कर पाएंगे वो? हाँ, तो विश्वास है जी काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए हम पार्क बनाएंगे, लग रहा है कि ये जमीन पे उतरा है उनका पार्क का जो वादा था। नहीं सर, पार्क तो देखो यहाँ पे जो पुराने बने हुए हैं उन्हीं में कुछ काम नहीं हो रहा, तो नए तो जब बनेंगे। यहाँ कैसी व्यवस्था कैसी है इस वार्ड में? व्यवस्था तो बेकार है, रोड पर रहते हैं, बीजेपी के राज में काम भी नहीं है, भूखा मर रहे, कुछ नहीं है, भूखा मर रहे हैं बिल्कुल। नमस्कार, मैं यशपाल, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंगा औपचारिक तौर पर अब बज चुका है और इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन नेताओं की पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी सक्रिय हो चुकी है। अब दिल्ली के हर कोने, हर रोड, हर सड़क पर आपको पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी देखने का नज़ारा मिलेगा। लेकिन क्या ये पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी के अलावा नेता वाकई में ज़मीन पर सक्रिय रहे? क्या निगम चुनाव में वर्ष 2017 में जो पार्षद चुने गए थे वो अपने वार्ड की जिम्मेदारियों को लेकर के सक्रिय रहे? हम आपको बता दें, इस वक्त हम उत्तम नगर विधानसभा के उत्तम नगर वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ से आबा चौहान वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के रूप में जनता के सामने आई थी और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर के अपना पार्षद चुना था। ये 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, फिर से चुनाव आने वाले हैं। लेकिन क्या इन 5 सालों में आबा चौहान का ये कार्यकाल जनता के लिए वाकई में सफल साबित हुआ? क्या उनके उन मसलों को हल किया जो यहाँ की जनता के अपने ऐसे मसले हैं जो उनके घर के दरवाजे के बाहर से शुरू हो जाते हैं? एमसीडी की जब बात आती है तो टालम टोल की स्थिति आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन होता है लोगों को नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर के कि कौन सा जो अधिकार क्षेत्र में आता है। कभी विधायक पर टिक्का टिप्पणी होती है, कभी पार्षद पर होती है। और इसी तरह से यहाँ के जो पार्षद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हम उत्तम नगर के इस वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे नालियों की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता के असल मुद्दे हैं। आप देख सकते हैं उत्तम नगर वार्ड में ये हालात अभी आप देख रहे हैं। ये वो गली है, इस गली का हाल देखिए, शुरुआत से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है टूटी फूटे हालात है। अक्सर ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हादसे हो जाते हैं, गाड़ियां जो यहाँ से सफ़र करती है वो गिर जाते हैं। लेकिन इसको लेकर के सुनवाई होती है नहीं होती? ये हाल कब से है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हमें जनता देगी। जनता ये बताएगी कि उनके पार्षद ने, यानी कि आबा चौहान ने 2017 में जीत का सेहरा बांधने के बाद जनता से कितनी बार रूबरू हुए। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वार्ड की ये नाली, जिसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदहाली किस आलम तक है। ये देखिए, आप पानी जमा है, गंदगी आप देख सकते हैं इसमें पसरी हुई है, लेकिन इसकी सफाई को लेकर के कोई जो है आगे नहीं आ रहा है। लेकिन ये हालात है, ये ज़मीनी हालात है जिससे अक्सर पल्ला झाड़ दिया जाता है। 5 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्षद जो है वो अनदेखी करते हैं तमाम उन वादों की जो जनता से किए जाते हैं। ये ज़मीनी हालात है जो आपको नेशन लाइव दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये गली का हाल है, टूटी फूटी या नाली जो है बदहाली की अवस्था में है। लेकिन इन 5 सालों में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु त्यागी। इसी वार्ड से आप? हाँ, मैं यहीं से ही हूँ। तो ये जो हाल हम यहाँ देख रहे हैं गलियों का, टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियों बदहाल है, कब से है ये हाल यहाँ पे? ये तो सर तकरीबन 1 साल के करीब हो गया, पर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। पहले तो मतलब थोड़ा सफा सा रहता था, झाड़ू लगाती थी जो आती थी, पर अब तो वो भी नहीं होता। और ये पानी तो कम से कम इसको 3 महीने हो चुके हैं, इसकी कंप्लेन भी कर चुके हैं, पर ये नहीं हो रहा है ठीक। आपने कंप्लेन करी थी इसकी? जी बिल्कुल, इसकी कंप्लेन करी थी। लिखित कंप्लेन? नहीं, लिखित नहीं करी थी। यहाँ पे वो आए थे आम आदमी पार्टी वाले, तो वहाँ पे जब प्रचार हो रहा था तो हमने उनसे कही थी, तो उन्होंने बोलता ठीक है हम इसको ठीक कराएंगे। अगले दिन वो देख के भी गए इसको, वो देख के क्या गए, वो यहाँ से इसको भी उखाड़ गए और इसको भी उखाड़ गए, और बस फिर चले गए, बोलते कि अपने आप निकल जाएगा। वो निकले, दिखावा कर दिया, यानी कि जमीन पर काम नहीं उतरा उनका? नहीं, काम नहीं हुआ सर। आबा चौहान आपके पार्षद, कहीं ना कहीं आपको लगा इन 5 सालों में जमीन पर जो वादे किए थे 2017 में वो पूरे हुए? रोड लाइट को लेकर के क्या व्यवस्था आपके वार्ड में? नहीं देखो,
हुआ तो है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, काम हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं हुआ है, पर कई जगह में ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ऐसा भी जगह है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं ले लो। सड़क तो खैर बहुत अच्छी बनी हुई है आज दिल्ली में, जहाँ भी जाओ चमचमाती सड़क है, पर गलियों की हालात बुरी है, गलियों का कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब मेन सड़क की बात। सर वादा तो देखो चलता रहता है, पहले भी हुए हैं, कई सारे वादे किए गए हैं, तो अब उम्मीद तो है सर कि किया जाएगा। जब वादा किया उन्होंने, अब की बार बोला कि अब की बार पूरा करेंगे, बोल के गए हैं कि इसको भी सही करेंगे जैसे भी। तो फिर से चुनाव आ रहे हैं, अब तो वादे किए वो तो सर चुनाव दोबारा आते तभी तो वादे आते हैं ना, फिर चुनाव खत्म हो जाते फिर कोई नहीं आके पूछता यहाँ पे। बीजेपी से पार्षद है, बीजेपी का डंका बजता है एमसीडी में, एक तरीके से देखा जाए तो कमान उनके हाथ में है। आपको लग रहा है ना कमान होने के बाद भी जो है बदहाली की व्यवस्था है? हाँ सर, बस क्या बताएं सर, करप्शन है, जो भी है जैसा भी है ऐसे ही चल रहा है। बीजेपी बोलती है कि हम काम करते हैं, काम पे हमें वोट दो, ऐसी केजरीवाल सर भी बोलते हैं काम पे वोट दो, उनका तो काम दिखता है केजरीवाल सर का, पर बीजेपी का काम नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एमसीडी में है अभी दिल्ली के अंदर। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँ तो मुझे बाकी स्टेट का नहीं पता, पर एमसीडी के अंदर कभी हो जाता है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, पर यहाँ नहीं हुआ है अभी तक। तो ये केजरीवाल सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर एमसीडी की कमान हमारे हाथ में दे दी जाए, भाजपा को अगर हटा दिया जाए तो हम वारे न्यारे कर देंगे। लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता संभाल ले एमसीडी की तो कुछ होगा? देखो सर, उन्होंने जब दिल्ली की सत्ता संभाली तो कुछ तो फैसिलिटी मिली, हमारे को लाइट मिली, पानी मिला, कोई स्कूल मिले, क्या बोलते हैं हॉस्पिटल मिले, तो हमें उम्मीद है कि हाँ अगर केजरीवाल सर आते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठेके मिले, फ्री में फ्री मिला? हाँ फ्री में फ्री मिला सर। देखो सर फ्री की बात नहीं है, देखो हमने भी टैक्स दिया है, मैं नौकरी करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है ना, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मैं टैक्स देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं जिस रोड पे चलूँ वो थोड़ा ठीक सा रहे। और सर कोई सरकार अगर रोड बनाती है ना तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये उसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, इसी के लिए सरकार चुनी जाती है, नहीं तो सरकार होती ही नहीं देश के अंदर। तो वो चीज़ तो पूरी करो ना जिसके लिए हमने आपको चुना है, अगर वही चीज़ नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या आपका। डिस्पेंसरी की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? डिस्पेंसरी तो सर ठीक है, यहाँ पे बाकायदा ब्लॉक है 2-3, अगर कोई तमाम दवाइयाँ मिलती है जो जरूरत की होती है? देखो सर बेसिक दवाइयाँ मिलती हैं, अगर आपको कोई एडवांस करना है तो फिर आपको अपना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या फिर अपना मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ भी जा सकते हो, पर मोहल्ला क्लिनिक में भी इतनी एडवांस दवाई नहीं है, तो अपना हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। हम जानना चाहेंगे कि पार्क को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है एक तरीके से एमसीडी की जब बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम बच्चों के लिए भी हम देखभाल करते हैं तो पार्क बनाएंगे, हम बुजुर्गों के लिए हम पार्क बनाएंगे। लग रहा है कि ये जमीन पे उतरा है उनका पार्क का जो वादा था? नहीं सर, पार्क तो देखो यहाँ पे जो पुराने बने हुए हैं उन्हीं में कुछ काम नहीं हो रहा, तो नए तो जब बनेंगे, ठीक है ना। पुराने अगर आप जाके देखो आसपास के जितने भी पार्क हैं वहाँ पे मतलब सुविधा ऐसी नहीं है, क्योंकि देखो मानो अगर कोई पार्क में जा रहा है घूमने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे ज़रूरी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि शौचालय होना चाहिए, ज़रूरी सुविधा के अंदर आता है वो, या फिर उसके आसपास वहाँ पे कोई एक ऐसा वार्ड होना चाहिए, किसी के चोट लग जाए तो उसको फर्स्ट एड तो मिल जाए कम से कम, पर ये सारी चीज़ें नहीं है अभी। तो इस चीज़ के ऊपर भी सरकार को मतलब सोचना चाहिए कि ये वाली चीज़ें भी दे उनके साथ थोड़ी सी सोचना चाहिए। आपने शौचालय की बात करी, महिलाओं के लिए शौचालय की एक अलग अहमियत हो जाती है। आपके वार्ड में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था कर रखी है कि महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए हो, सुलभ शौचालय बनाए हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काम जमीन पर नहीं उतरे, कोरे वादे हो गए ये सब। हाँ ये सब वादे हैं, और ये बोल दिया कि अब अगले वाले में कर देंगे, मतलब ऐसा बोले जाते हैं। ये तो सर माननी पड़ेगी अब सरकार। देखो सरकार से, हम एक आम आदमी, हम सरकार से डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते, हमको किसी चैनल के थ्रू पूछना होता है, जैसे कि आप मीडिया में आपके थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना, फिर आप आगे जाके सवाल उठा सकते हो। तो हम करते तो हैं, उस चीज़ को पूछते हैं, पर वहाँ से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है हमको। बस वहाँ से हमको वादे करते जाते हैं कि ठीक है अब की बार हम आएंगे तो हम कर देंगे आपको, फिर हमें मानना पड़ता है सर, फिर वादा खिलाफी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं यहाँ के वार्ड के निवासी कि जमीन पर काम नहीं उतरा है। 5 साल अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा कार्यकाल था, लेकिन इन 5 सालों में जनता के साथ कहीं ना कहीं वादा खिलाफी करी गई है। अगर जमीन पर कुछ उतरा है विकास के अलावा तो ये गड्ढे उतरे हैं। जमीन पर कुछ उतरा है तो आप देख सकते हैं कि नालियों की बदहाली, यहाँ गंदा पानी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे जनता यहाँ की निजात पाना चाहती है। लेकिन उन वादों के अलावा, झुंझुनों के अलावा जनता के हाथ में अभी तक ऐसा कोई राहत भरा जो है कार्य नहीं देखने को मिला है। आप देख सकते हैं ये बदहाली, यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक ये बदहाली का आलम है। ये देखिए रोड खस्ता हाल है, लेकिन इसको लेकर के सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत की जा रही है, शिकायत की भी सुनवाई नहीं होती है, टालम टोल किया जाता है लगातार। कई बार फंड को लेकर के ये कटाक्ष कर लिया जाता है कि फंड रोका जा रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे झूठी बातें हैं, जनता को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। फिर कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल एमसीडी में? बिल्कुल बेकार। 5 साल पहले वादा किया था सड़क बनेगी, आपके सामने देख रहे हो कि रोज़ के रोज़ कंप्लेंट की जा रही है और कोई सुनवाई नहीं है 5 साल के अंदर। कभी फ़ोन कर दो, 10-10 बार फ़ोन कर दो,
महीने में एक बार भी नहीं आते, घर के बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है। ये मेरे चाचा का मकान है, कितनी परेशानी है, देख रहे हो आप सामने। तो बारिश के टाइम में तो ये और पानी बाहर आ जाता होगा, चलना मुश्किल हो जाता होगा। 150 कॉल करी है अभी मेरे पास, फ़ोन पड़ा है, फ़ोन दिखाता हूँ मैं आपको, रुको आप चाहो तो मेरा फ़ोन चेक कर लो। मनोज यहाँ पे मनोज है, उसको मैंने कम से कम कल भी 4 बार फ़ोन किया है, फ़ोन नहीं उठा रहे। भला इनका यार काम, वहाँ आके चाय पी के बैठ के चले जाते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल भी कोई इनका कार्यकाल बिल्कुल ठीक नहीं रहा, और आने वाले टाइम पे बीजेपी यहाँ MCD से मुश्किल है जीत पाए। बीजेपी का तो देखा जाए तो वर्चस्व है पूरा एमसीडी में, और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारे हाथ में कमान दे दो। तो मूड बनाया आपने कहीं ना कहीं बदलाव करने का एमसीडी में? अब जो सरकार काम नहीं करेगी वो बदली जाएगी। पहले देखो कांग्रेस ने काम नहीं किया तो केजरीवाल आ गया, अब केजरीवाल काम करा तो केजरीवाल आ गया। अब देखो बीजेपी काम नहीं कर रही है MCD में, तो बिल्कुल चांस तो लग नहीं रहा। भाई जनता समझदार है, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। 5 साल वादे करो, 5 साल एक बार कोई आता भी नहीं है यहाँ पे। 10-10 बार कार्यालय में जाओ, बातचीत करो, कोई सुनवाई नहीं है। तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, देख रहे हो आप बिल्कुल कितने खस्ता हाल तो है। ये जो हम हाल देख रहे हैं ये अभी का हाल है या काफ़ी टाइम से ऐसा ही बदहाली? ये बदहाली 5 सालों से चल रही है। देखो कितनी बार कंप्लेंट, वीना सब्रवाल यहाँ की अध्यक्ष है, उनसे भी कई बार गए, वहाँ पे लिखवा के आए हैं, सुनवाई नहीं है। यहाँ का बलबीर सिंह है, उनसे हेड है इस गली के, मतलब सफाई कर्मचारी है, नालियाँ वगैरह, तो वो भी देख लो बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। कल परसों मैंने उनको फ़ोटो भी भेजी है व्हाट्सअप पे, आप कहो तो मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो देख लो कोई भी इनकी सुनवाई नहीं है। अब आने वाले कार्यकाल में मुझे तो लग नहीं रहा कि वोट डलेगी इनको, और ऐसी सरकार को आना भी नहीं चाहिए जो किसी की एक बेसिक सुविधा है ये। और कोई सुनवाई नहीं, जितने मर्जी फ़ोन कर लो, एक ही बात कहेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। आते हैं तो 1000 रुपये मांगते हैं अलग। अच्छा, टालम टोल करते हैं, 1000 रुपये अलग से मांगते हैं कि ये काम करने के। उनको बुलाओ, सफाई करने वालों को, वहाँ बैठे रहते हैं अपने मजदूरी करके, कोई सख्ता ही नहीं है बिल्कुल भी, काम करने नहीं चाह रहे बिल्कुल भी। नहीं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्षद है अपना रोल निभा नहीं पा रहे हैं? ये बालूजहां रोड की बैक साइड है, इसको आप नोट कर लो, बालूजहां रोड की बैक साइड है। ये 20 साल हो गए सड़क को, 20 से 25 साल हो गए, आज तक नहीं बनाई गई। बताओ कितनी खस्ता हाल है, क्या सीवरेज तक नहीं डल रहे सही से, तो कितनी खस्ता हाल है। फिर ये फंड जो है कहीं ना कहीं पार्षद की जेब में ही जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है। देखो कितनी कंप्लेंट करने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही, तो फंड तो गलत जगह ही जा रहा है। फिर कोई पार्क की व्यवस्था है आपके इस वार्ड में? पार्क एक है, वो भी सर उसकी भी कोई हालत ठीक नहीं है, जाके देखो गंदगी है पूरा, जाने का मन नहीं करता। आबा चौहान बीजेपी से वर्ष 2017 में उम्मीदवार के तौर पर जनता के समक्ष आई, लेकिन जनता ने उन्हें अपना नेता भी चुन लिया, पार्षद भी चुन लिया। काम कितना हुआ है इन 5 सालों में? भाई 5 सालों के अंदर काम नहीं किया इनने। काम नहीं हुआ ना मोदी नाम से वोट मिला इनने, काम से वोट नहीं मिला इनने। मोदी के नाम से वोट बटोर लिए, जमीन पे जब काम और वादे उतारने की बात आई तो हाँ, काम नहीं कर रही है। मोदी नाम से वोट मिल रहा है इनने, काम से वोट नहीं मिल रहा है इनने। क्या बदलाव होगा? बताओ, यही ने काम नहीं किया, एक बार देख रहे हैं। आप पार्टी लोग का विचार है? लग रहा है कि काम कर पाएंगे वो? हाँ, इन पर विश्वास है कि काम करेगी कुछ, ये लग रहा है। नहीं लगेगा तो और देखें दूसरा, फिर और देखें कोई ना कोई। 5 सालों में आबा चौहान कहीं ना कहीं जनता के बीच में आई है कभी जीतने के बाद? ना जी नहीं आई है, नहीं आई। ना नहीं आई। कोई गया अभी तो बात ही नहीं करी, काम ही नहीं, मतलब कोई भी चीज़ नहीं। कहीं ना कहीं काम हुआ है? कहीं कभी काम नहीं हुआ। कहीं काम ना इन्हें तो मोदी नाम से वोट मिला है, काम से वोट नहीं मिला, नाम से वोट मिल रहा है। ये कचरे की गाड़ी वगैरह वो तो आ रही होगी? हाँ, कचरे गाड़ी से वे मैं तो वही है जी, 100 रुपये बिना देवाना वो गाड़ी आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं तो हमसे नहीं सरा 100 रुपये बिना देवा कूड़ा गाड़ी वही आओ। आप लोग 100 रुपये देते हो? हाँ, 100 रुपये देते हैं। यानी कि आपकी जेब से आप पैसा खर्च करके अपना काम करवा रहे हो? अपना काम करें हम तो पैसे देते हैं 100 रुपये कूड़ा वाला। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद को फंड मिल रहा है वो तो उनकी जेब में ही जा रहा है। हाँ, वो भाई पता नहीं। हाँ, हमने तो 100 रुपये जो कूड़ा गाड़ी आती है 100 रुपये लेते बिना। तो आपको क्या लगता है यहाँ कैसी व्यवस्था कैसी है इस वार्ड में? व्यवस्था तो बेकार है, रोड पर रहते हैं, बीजेपी के राज में काम भी नहीं है, भूखा मर रहे, कुछ नहीं है, भूखा मर रहे हैं बिल्कुल। मजदूर व्यवस्था आदमी को कोई लाभ नहीं है इस सरकार में। इस सरकार से कोई लाभ नहीं है। मोदी जब वो काम निकालो, तो फिर किसको लाओगे आप? हम तो लाएंगे झाड़ू वाले को लाएंगे भाई, केजरीवाल को। हाँ, वो थोड़े फ्री कर रहे हैं, वो पीने वाले के लिए फ्री है, वो थोड़े फ्री कर रहे हैं। उससे थोड़ी मतलब पेट भर लेंगे। भूखा मर रहे हमें तो बच्चों को खिलाना है, रोज कर रहा है, रोज चाहिए, क्या दे रहा है हमको? बीजेपी के राज में तो ऐसे ही हो रहा है, लफड़ा है, काम रोजगार, भूखा मरो। झूठे को झूठे, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा बेकार है। हम जानना चाहेंगे डिस्पेंसरी को लेकर के आपके वार्ड में कोई सुविधा कर रखी है इन 5 सालों के कार्यकाल में? डिस्पेंसरी तो इन्होंने केजरीवाल ने करी है सुविधा। है बढ़िया, दवाइयाँ जो है वो तमाम मिलती है? हाँ, मिल रही है। कोरोना की तो बात की जाती है, कोरोना तो ऐसा है कि आया गया, लेकिन डेंगू की समस्या दिल्ली में शुरुआत से रही है। कचरे की बहुत बड़ी भारी समस्या रहती है, तो कचरा उठाने की या कचरे को सही जगह फेंकने की व्यवस्था है इस वार्ड में आपकी? भाई इस वार्ड में तो कचरा यहाँ का है, वही है। हाँ, यहाँ नहीं है कूड़ा की। भाई हमारे घर तो ये हाउस है तो 100 रुपये हुए तो गाड़ी और पता नहीं है। अच्छा, जो आप करते हो वही वो उसी से काम होता है, जो सरकारी है वो काम नहीं हो वो गाड़ी हमने देखी, हम तो 100 रुपये जो हमारी गाड़ी डेली भी आती है वो 100 रुपये ले है, वे लेके जाए।
यानी कि जनता को कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इन 5 सालों में कैसा कार्यकाल लग रहा है आपको पार्षद का? पार्षद का ऐसे इधर से जो बीजेपी के पार्षद का बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम है। हम अभी गलियों से होते हुए आ रहे हैं, गलियों में गड्ढे नालियों से पानी बाहर आ रहा है। ऐसा सर जी गलियों में गड्ढे नाले में पानी मतलब लोग बाहर कनेक्शन वगैरह कराते हैं, सीवर का कनेक्शन। जैसे आप ही रह रहे हो, ठीक है, मैं एक आम नागरिक की तरह आपसे मतलब बोल रहा हूँ। अब ऐसे सीवर का कनेक्शन है, आपने खड्डा खोल दिया, मतलब पार्षद हो, आप सांसद हो या एमएलए हो, किसी का मान लो जिसने खड्डे खोल दिए, पानी बरसात में निकास नहीं होगा, ये ओवरफ्लो होगा तो पानी मतलब आएगा। लेकिन नाली जो इस तरीके से जाम हो गई है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही ना, सफाई तो नहीं करवा रहे। ऐसे सर्विस सुनवाई होती है, डेली काम होता है। आप सुबह के टाइम रहो, लोग बाग है ना, कूड़ा वाला मतलब घर पे नहीं लगा रहा है, वो है ना, कोई भी जैसे खाना लिया, जैसे चलते फिरते कोई भी सामान नाली में डाल दिया, मान लो फर्ज करो कोई भी सफाई कर्मचारी हो, अगर वो कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह साफ करेगा तो उसमें कूड़ा डाल देंगे तो उसमें निकासी नहीं होगी। और गलियां जो वो ऐसी रहेगी। नहीं, गलियों का विकास होगा, क्यों नहीं होगा विकास? अब तो चुनाव दोबारा आ रहे हैं, गलियां टूटी फूटी है। ऐसा सर जी ऐसे टूटी फूटी नहीं है, कुछ राजनीति या कुछ मतलब ये आपस की गुटबाजी की वजह से इसलिए तोड़ दी। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, मैं तो तोड़ने की कह नहीं रहा हूँ सर जी। तो कहीं ना कहीं प्रवक्ता की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें बहुत कुछ बोलना पड़ता है। बोलेंगे तब जब आप हालात देख करके आएंगे। मैं अभी हालात देख करके आया हूँ तो खस्ता हाल है। ऐसा जी खस्ता हाल नहीं है सर जी। ऐसा देखो, मान लो कोई भी कंप्लेंट होती है, आप मतलब जनता के पास जाइए, कंप्लेन तो जनता लेके जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अरे सुनवाई हो रही है, ये ऐसे कोई भी एक लिखत में कहेगी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं मतलब चलता हूँ, आप मतलब किसी को कौन सी बात से भेजिए, अगर सुनवाई नहीं होती है वो लिखत में उस ऑफिसर का नंबर लाइए। अच्छा, अभी कुछ लोग मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि हम शिकायत कर रहे हैं, लगातार पिछले एक सप्ताह से शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ जो बदहाली है उसकी देखा जाए, लेकिन कोई मतलब जवाब नहीं आ रहा है, संतुष्टि नहीं हो पा रही। ऐसा सर जी संतुष्टि की आई है, जो मनोज जी का ये है ना, जो टेलीफोन नंबर जो लोग है, एक उनका टेलीफोन नंबर और नाम लिख के दिए, हम कहेंगे मनोज जी से बीजेपी का कोई नाता नहीं है। और ऐसा जी कोई भी ऐसा शख्स ये कहता है कि सफाई नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, आप ऑफिस में आइए, 2 घंटे में सफाई ना हो। अगर जो सीवर जो जाम है, नाली की जो बदहाली है, ये सर जी मतलब आप कूड़ा खा के, करकट खा के, जब कोई भी आम इंसान बाइक वाला आया कूड़ा डाल गया, पर सारी गलियों में ये हाल तो एकदम से तो नहीं हो जाएगा। हम अभी 4 गलियों का दौरा करके आए और 4 गलियों का आपने सर जी 4 गली देखी है, 12 गली तो देखी है। 12 गली भी हम जाते हुए देखेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, आप 4 गली को देख रहे हो, देखो इस राजनीति का खेल हो रहा है। 20 साल का इस बार जो है सबर तय कर लिया। ऐसे बीजेपी झंडा कोई नहीं गाए, देखो काम पे वोट मिलेगा, बीजेपी और कोई पार्टी वाली बात नहीं हो रही। मैं एक आम नागरिक के उससे आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, देखो जो काम करेगा उसको जनता दोबारा चुनेगी। इस बार ये जो है रोटेशन के तहत जो है सीट बदल गई है, जनरल कैटेगरी में आ गई है। लग रहा है कि इस बार कुछ नए वादे एमसीडी को लेकर के क्या है ना कि चर्चाएं बहुत होती है, दिल्ली के खास चुनाव है। ऐसे जी एमसीडी का जो काम है, इस टाइम माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ठीक है जी, जो एमसीडी पार्षद के अंडर काम आएगा वो करेंगे। देखो पार्षद के अंदर मतलब आते हैं 4 काम और एमएलए के हाथ आते हैं 8 काम। एमएलए का काम तो पार्षद करेगा नहीं सर जी। बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हम तो बात कर ही नहीं रहे हैं ना एमएलए के काम की। तो जिम्मेदारी बन रही है, जो कार्यकाल 5 साल का है, 5 साल में मुश्किल से 5 काम तो आपके हिस्से में आते हैं पार्षद के। तो पार्षद के 5 में से हम 6 काम मतलब जो है संसद कोटे से करवाते हैं, और सांसद से निवेदन करा है पार्षद ने। एमएलए तो मतलब ये पार्षद है, मैं कोई पार्टी और गुटबाजी वाली बात कर, मैं एक जनरल आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ सर जी। पब्लिक संतुष्ट है, मेरे संतुष्ट से कुछ नहीं है। नहीं, आप भी तो पब्लिक है, ना, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप संतुष्ट है क्या? बाकी तो बता ही रहे क्या संतुष्ट है। मैं 101% और जो असंतुष्ट है उनसे रीजन पूछिए ना, असंतुष्ट मतलब किस लिए संतोष नहीं हो रहा सर जी। हमने उत्तम नगर के तमाम गलियों में जाकर के हमने लोगों से पूछा। सर जी आपने 4 गली चेक करी है, 12 गली चेक नहीं करी। आप 12 गलियों का मैं सर्वे कराता हूँ, आप 12 गलियों से सुनो। आप पार्क में जनता का मूड है, जनता देखो काम, देखो बातें नहीं काम कर रहा है। आप राजनीति को इतना गलत शब्द क्यों कहते हैं कि राजनीति नहीं कर रहे? राजनीति अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है ये। ऐसा मेरी इसमें पब्लिक और विपक्ष तो मतलब उसको जो कहते हैं कि मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपका कोई लालच होगा? नहीं, ये देखिए, ना समझे लोगों की जो राजनीति शब्द को कहीं ना कहीं ये कमजोर समझ लेते हैं। राजनीति मतलब एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि राजनीति करनी चाहिए। हम ऐसा जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, ये उत्तम नगर वार्ड की हमने आपको जमीनी हकीकत दिखाई। तमाम दिल्ली के हर क्षेत्र, हर वार्ड की जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन यश राघव के साथ यशपाल राज पुरोहित, नेशन लाइव।